और चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद अब चंद्रमा 3 मिशन अपने अगले फेज में काम पर लग गया है। लैंडिंग के बाद लैंडर प्रोपेशनल मॉड्यूल के जरिए इसरो के डेटा सेंटर से ये जुड़ गया है। लैंडिंग के बाद लैंडर ने चंद्रमा की पहली तस्वीर भी भेज दी है। वहीं प्रज्ञान रोवर लैंडर विक्रम से बाहर आकर चंद्रमा की जमीन पर पहुंच गया। अब 14 दिनों तक लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर अलग अलग लेवल पर रिसर्च करेंगे, जो भविष्य में चंद्रमा पर जीवन की खोज में मददगार होंगे। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दौरान पीएम मोदी खुद साउथ अफ्रीका से जुड़े थे और इसरो की इस कामयाबी के लिए प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। वहीं चंद्रयान 3 की कामयाबी पर पूरे देश में जश्न है। लोग इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे हैं क्योंकि इसरो ने जो कर दिखाया है वो आज तक दुनिया की कोई स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई है। चंद्रयान 3 की सफलता पर आज पूरा देश खुश है और कहीं दिवाली तो कहीं पर होली है। Currently, only 2 engines are now being fired. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। People are applauding. The Indians can be proud of this golden moment because India is the only country which has landed in the South Pole. We can be proud of the greatest achievement. भारत ने चांद पर इतिहास लिख दिया। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर पूरा देश जश्न मना रहा है। चंद्रयान 3 की चांद पर शानदार सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा और बुलंद हो गया। चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के साथ ही भारत दुनिया का पहला देश बन गया। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। लैंडर विक्रम की सफल लैंडिंग के कुछ घंटों बाद रोवर प्रज्ञान भी बाहर आ गया। प्रज्ञान के पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ रहे हैं। पेलोड लगे हैं वो तो वहाँ की जमीन की सॉइल की एनालिसिस करके हमको मॉलिक्यूलर एंड एलिमेंटल कंपोजिशन और उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में रेगुलरली 14 दिन तक अभी डेटा देते रहेंगे। तो ये पूरा मिशन 14 दिनों के लिए रखा गया है, 14 डेज के लिए। उसके बाद रात होगी चंद्र पे। वो रात में टेम्परेचर बहुत कोल्ड होगा, -120 टू -150 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ बाधा आ सकती है। तो 14 दिन की रात के बाद हम फिर से उसको पावर देने का, चालू करने का प्रयास करेंगे। अगर चल जाता है तो उतना हमारे लिए बोनस मिलेगा। प्रज्ञान रोवर में 2 पेलोड्स हैं
जिनमें पहला लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये चांद की सतह पर मौजूद कैल्शियम की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करेगा, साथ ही खनिजों की खोज भी करेगा। वहीं दूसरा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, ये एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा, इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर करेगा। फिलहाल आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर के एरिया में प्रज्ञान रोवर रिसर्च करेगा। वहीं इस दौरान लैंडर विक्रम में लगे 4 पेलोड्स भी चांद पर रिसर्च करेंगे। लैंडर वहाँ पे पहुँच चुका है, तो उसमें 4 दूसरे सेंसर लगे हैं जिसका उपयोग साइंस के लिए किया जाएगा, साइंस एप्लीकेशन। तो एक वहाँ की जो प्लाज्मा एनालिसिस है, प्लाज्मा एन एनालिसिस ऑफ मून के एनवायरनमेंट की, वो करके हमको डेटा भेजेगा। एक है थर्मल एनवायरनमेंट एनालिसिस करके हमको डेटा भेजेगा। और इसके अलावा एक लेज़र रिट्रो रिफ्लेक्टर है जो नासा ने दिया था हमको पेलोड, और वो एक काम करता है, यहाँ से लेज़र ऊपर फेंका जाएगा और लेज़र वहाँ से टकरा के वापस नीचे आएगा, और उसके डेटा डिले से हम मेज़र करते हैं कि डिस्टेंस कितना है मून और अर्थ के बीच में, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस मेज़र करेंगे। और उसके बेस पे ये पता लगाना चाहेंगे दक्षिण ध्रुव से कि चंद्र हमसे दूर जा रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लगभग साल में 1 सेंटीमीटर वो हमसे दूर जा रहा है। तो ये सब एनालिसिस, अभी तक जो भी डेटा है वो इक्वेटर डेटा ही है, हमारे पास साउथ पोल का डेटा नहीं है, तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। और पहले पेलोड का नाम रंभा है। ये चांद के सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व और उनमें होने वाले बदलाव की जांच करेगा। विक्रम लैंडर पर लगे दूसरे पेलोड चास्टे का काम चांद की सतह पर तापमान की जांच करना है, जबकि तीसरा पेलोड इल्सा लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। चौथा पेलोड रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे यानी LRA चांद के डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेगा। प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम अगले 14 दिनों तक चंद्रमा पर रिसर्च करेंगे, यानी आने वाले 14 दिन बेहद अहम हैं, क्योंकि लैंडर और रोवर की रिसर्च ही चांद पर भविष्य तय करेगी। We are looking for very exciting 14 days from now for Chandrayaan-3, and as Honorable Prime Minister has mentioned, it is not Chandrayaan-3 alone, it is for future scientific exploratory missions. This is the beginning of a golden era. That is a message I get from what our Prime Minister told. So we are looking for launch of Aditya L1 now next month, and also the launches of many other science missions, including the mission for the human spaceflight as well. कामयाबी का ये वो सुनहरा पन्ना है जिस पर लिखा है चांद पर मेरा भारत महान। चांद पर पहुंचकर चंद्रयान ने अपने कुशल मंगल की सूचना भी दे दी। देशवासियों को खुशखबरी देते हुए चंद्रयान ने मैसेज भेजा, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। चांद की सतह पर पहुंचते ही लैंडर ने काम करना शुरू भी कर दिया। लैंडर विक्रम ने लैंडिंग के वक्त चंद्रमा की सतह की फोटो भेजी है। लैंडिंग के वक्त लैंडर विक्रम ने पहली फोटो भेजी। ये फोटो लैंडिंग इमेजर कैमरे से ली गई। इसमें चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का एक हिस्सा दिख रहा है। लैंडर का एक पैर और उसके साथ की परछाई भी दिख रही है। तस्वीर में साफ साफ देखा जा सकता है कि चंद्रयान 3 जिस जगह लैंड हुआ वो जगह समतल है। अब सभी को इंतजार है उस पल का जब प्रज्ञान रोवर चांद की धरती पर इंसानी जिंदगी के भविष्य की पुख्ता जानकारी देगा। Now the performance has been nominal. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।